देखिए, जो चुनाव हारने वाला होता है वो हार के बहाने पहले ही तलाश रहा है। ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं। सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया है। टीएमसी के नेताओं को पैकिंग करनी चाहिए। वो जाके अभी भी ड्रामा कर रही हैं, स्ट्रांग रूम पर जाके ड्रामा करना, धरना देना, क्योंकि वो बाद की कहानी लिख रही हैं। उनको लग रहा है कि जब चुनाव हारेंगे तो बाद में क्या क्या इल्ज़ाम लगाना है, इसलिए इस तरह का काम कर रही हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब वो सत्ता में आई तो बीजेपी जब नहीं जीती थी उसने स्वीकार किया था। अब ममता जी को अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। 4 तारीख के बाद कोई ड्रामा चलने वाला नहीं है। वो स्ट्रांग रूम के सामने जो ड्रामा किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जिस तरह की दुनिया के हालात हैं, जिस तरह अभी भी हरमुज से जो टैंकर्स हैं वो निकल नहीं पा रहे हैं, ईरान अमेरिका में जिस तरह का तनाव है, पूरे दुनिया में गैस सिलेंडर और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। सिर्फ भारत है जिसने इसको अभी भी कंट्रोल में रखा है, क्योंकि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसे नेता हैं जो चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कम से कम दिक्कत देश के लोगों को हो। अब एग्जिट पोल आया है, कई जगह एग्जिट पोल के नतीजे से उत्साह हम लोगों को है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि केरल में हमने मजबूत लड़ाई लड़ी है। वहाँ एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में हम ध्रुवीकरण में भी सेंध लगाने में कामयाब हुए हैं। जब नतीजे आएंगे तो ये नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साहवर्धक होने वाले। देखिए, दिल्ली में जिस तरह बिहारी पूछकर वो गोली मारी गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको पूरी ताकत से दिल्ली की मुख्यमंत्री हैंडल कर रही हैं और आइंदा किसी बिहारी के साथ इस तरह की घटना न हो, इसके लिए भी कड़ा संदेश देने की ज़रूरत है। वो दिया जा रहा है, लेकिन इस पर जिस तरह की राजनीति की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग भी बिहारी हैं और हमें गर्व है कि हम गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। बिहारी होने पर आज देश में सम्मान है, लेकिन कोई सरफड़ा अगर इस तरह से गोली मार देता है तो ऐसी घटना के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हो रही है।